अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है जी। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है बच्चों, और हम लोग 10th फिज़िक्स पढ़ रहे थे। आज हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमने देखना है कि रिलेशन क्या होता है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को पता है कि जब वेव ट्रैवल करती है ना, जब वेव एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो हमने इसी को आगे कंटिन्यू करवाना है। अ वेव विच ट्रैवल from one place to another place has a specific velocity। जब भी कोई वेव एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, और उस वेलोसिटी का फार्मूला क्या है हमारे पास। वेलोसिटी बराबर होती है, वेलोसिटी ये बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये आप लोगों ने 9th के अंदर भी पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वही वेलोसिटी है। ये जो वेलोसिटी होगी इसका जो है वो बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर है डी ओवर टी। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा हमारे पास जो वेव जनरेट हो रही है ना, चाहे वाटर वेव की बात करें, चाहे आप जो स्ट्रिंग वाली वेव्स की बात करें, चाहे आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें, जो भी वेव्स की आप बात करते हैं तो उन सब के लिए आपने ये सेम यूज करना है। ये वेव आपके पास जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, अब जब ये वेव मूव करेगी तो इसको कोई ना कोई टाइम लगता है। ठीक है, और इस टाइम को जो स्मॉल टी है आप इसको रिप्लेस कर दोगे कैपिटल टी से, मतलब जब वेव मूव करती है तो उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो ये जो टी है इसका टाइम पीरियड है कि कितने टाइम के अंदर ये वेव जो है वो मूव करेगी। इस स्मॉल टी को हमने कैपिटल टी से जो है वो प्लेस कर दिया है। अब आते हैं जी डी के ऊपर। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था जो वेव्स ट्रेवल करती हैं वो डिस्टेंस नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है जी, वेवलेंथ होती है। ठीक है, एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट या एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेके जो नेक्स्ट इसका क्रस्ट बनेगा वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो लैम्बडा होता है, वेवलेंथ होती है। आप उसको डिस्टेंस नहीं कहोगे। वेव्स की फॉर्म में बच्चों डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वेवलेंथ होती है। तो अब आपके पास जो डी होगा आप इसको वेवलेंथ का नाम दे दोगे। अब इसी इक्वेशन के अंदर आपने ये पुट करनी है इसकी वैल्यूज, तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा डी की जब बजाय आप क्या लिखोगे, वेवलेंथ लिखोगे लैम्डा, और टी के बजाय आप कैपिटल टी लिखोगे। ये आपके पास इक्वेशन ए, इसको आप नाम देते हैं। हमने फिर पढ़ा था टाइम पीरियड क्या होता है। जब सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर टाइम पीरियड को डिफाइन किया था। टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी का उलट है। तो आप इसको साइड पे ये भी बताएंगे कि जो आपके पास जो टाइम पीरियड होता है वो 1/f के बराबर होता है, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास। अब आपने क्या करना है जी, थोड़ा सा और इसको वेवलेंथ को अलग कर दें और 1/t को अलग कर दें, ताकि हमें पता चल सके कि हम कर क्या रहे हैं। बच्चों कुछ भी नहीं किया, मैंने वेवलेंथ को हटा दिया और इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, 1/t लिख दिया। 1/t मेरे पास क्या है, वो तो फ्रीक्वेंसी है इधर। ठीक है, तो अब आपने v इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा, और साथ में 1/t की जगह पे आप क्या लिखोगे, f लगा दोगे। तो बच्चों ये आपके पास जो है ये एक वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन जो है वो हर तरह की वेव्स के ऊपर लागू होगी, चाहे आपके पास वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, चाहे आपके पास मैकेनिकल वेव्स हैं। जिस तरह की वेव्स होंगी आप ये वेव इक्वेशन उनके लिए यूज कर सकते हैं। तो वेव इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द रिलेशन बिटवीन, अब हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं लास्ट में, द रिलेशन between velocity, wavelength and frequency is called wave equation। wave equation क्या होता है, इसके अंदर आपने क्या करना है बच्चों,
तो वेव इक्वेशन आपके पास एक रिलेशन है किन किन चीज़ों के दरमियान है, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो एक रिलेशन बनता है वो आपके पास जो है वो वेव इक्वेशन कहलाती है। और फिर सुन लें, ये वेव इक्वेशन आप हर तरह की वेव के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको ट्रांसवर्स वेव्स के ऊपर तो अप्लाई करोगे, मैकेनिकल दूसरी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर आप नहीं अप्लाई कर सकते। जिस तरह की भी वेव्स है आप उन सब के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, वेव इक्वेशन के बारे में। मज़ीद लेक्चर्स और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।